दोस्तों, प्यार तो यूँ हर किसी को होता है, किसी का जायज़ होता है, किसी का नाजायज़ होता है। पर कोई-कोई तो प्यार में इतना आगे बढ़ जाता है, हद से गुज़र जाता है, कि वो अपने सारे शरीर पर उसका नाम तक लिखवा लेता है। कोई 1 जगह लिखवा लेता है, कोई 2 जगह लिखवा लेता है। लेकिन जब वही रिश्ता टूटता है और किसी दूसरे के प्यार में पड़ते हैं, किसी दूसरे के रिलेशन में आते हैं और जब वो पहले वाला नाम कोई देखता है, तो उस आदमी के ऊपर क्या बीतती होगी। ऐसी ही कहानी है दोस्तों। एक 24 वर्षीय लड़की होती है। वो लड़की अनजाने में, नादानी में, बचपने में ही अपने प्यार का नाम अपने हाथ पे लिखवा लेती है। लेकिन वो रिश्ता जब टूटता है, उसके बाद जब रिलेशन में दूसरे के साथ आती है और वो आदमी जब उस नाम को देखता है दोस्तों, तो हैरान परेशान हो जाता है और उसके बाद बहुत ही बुरा, बहुत ही अलग होता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि उस लड़की के साथ क्या होता है दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। तो दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के अंधेरी सिटी की। अंधेरी में एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है और उस कंपनी में एक निहारिका नाम की लड़की काम करती है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है। वो उस कंपनी में लगभग 1.5 साल से काम कर रही थी और उसके बाद दोस्तों, उसी कंपनी में एक इंजीनियर आता है, लगभग निहारिका के 1.5 साल बाद काम करने के, जिसका नाम अमित होता है। अमित दिखने में बहुत खूबसूरत होता है, अच्छी पर्सनालिटी वाला होता है और जो निहारिका होती है दोस्तों, वो भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मासूम दिखने वाली लड़की होती है दोस्तों। अमित जो होता है, वो इंजीनियर के पोस्ट पर उस कंपनी में आता है और काम करता है। दोस्तों, जब अमित को 5-6 महीने काम करते हो जाता है, एक दिन वो निहारिका से कहता है, "क्या हाल है मैडम?" निहारिका पीछे मुड़कर देखती है, तो उसके कंपनी का एक इंजीनियर उसको आवाज़ लगा रहा था। वो देखती है, कहती है, "आपने मुझसे कुछ कहा?" तो अमित जो है कहता है, "हाँ, मैंने आपसे ही बात किया है। क्या हाल है आपके?" तो कहती है, "मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए सर।" तो वो कहता है, "मेरा तो नहीं ठीक है।" कहती है, "क्यों?" कहता है, "वो कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ?" कहती है, "बता सकते हैं मुझे? आखिर मैं आपके ही कंपनी में काम करती हूँ, आप भी मेरे ही कंपनी में काम करते हैं, तो आप बता सकते हैं मुझे।" तो जो अमित होता है वो कहता है, "अगर बुरा ना मानो तो मैं बता सकता हूँ आपको।" कहती है, "कोई बात नहीं, बताइए।" कहता है, "आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी आँखें बहुत खूबसूरत हैं, आपका जो लिप है यानी होंठ है वो बहुत खूबसूरत है।" उसकी तारीफ़ करने लगता है। तो जो निहारिका होती है, वो कहती है, "बस करिए सर, बहुत हो रहा है।" कहता है कि, "नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, आप वाक़ई में बहुत खूबसूरत हैं और आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ही अच्छा है। आपका सोचने का नज़रिया, बात करने का नज़रिया, बात करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी मासूमियत जो चेहरे पे दिखती है ना, वो मुझे मुझे बहुत अच्छी लगती है।" मतलब वो तारीफ़ों का पुल बाँध रहा था और जो निहारिका होती है, वो अपना सर नीचे कर लेती है और चुपचाप से शर्म के मारे वो सुनती रहती है। जो अमित होता है वो कहता है कि कहीं न कहीं मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन जो निहारिका होती है वो कहती है, "नहीं सर, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती।" अमित कहता है, "क्यों? मैं अच्छा नहीं लगता क्या?" निहारिका कहती है, "नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इतने अच्छे हैं कि आपको कोई भी लड़की मिल जाएगी और कोई भी लड़की आपको ना नहीं करेगी।" तो अमित कहता है, "फिर मुझे तुम क्यों ना कर रही हो? क्या कमी है मुझ में?" कहती है, "सर, कमी आप में नहीं है, कमी मुझ में न है। मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती, बस यूँ समझ लीजिए।" अमित कहता है, "ऐसी तो कोई बात नहीं है और ऐसा मैं मानने वाला हूँ नहीं।" अब दोस्तों, इतना कह कर के जो निहारिका होती है, वो रोने लगती है। अमित जो होता है उसको चुप कराता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अब ये रोज़ का
रूटीन हो गया था। अमित निहारिका के पास आता, बातचीत करता और उसके बाद दोनों थोड़ी देर बातचीत करते, फिर वो अपने काम पे, वो अपने काम पे। ऐसे करते कराते लगभग 1 महीने का वक़्त बीत जाता है और इस 1 महीने में कहीं न कहीं निहारिका जो होती है दोस्तों, वो भी अमित को चाहने लगती है। दोस्तों जब वो अमित को चाहने लगती है, तो निहारिका की जो भाभी होती है, वो अपने भाभी से ये बात बताती है, कहती भाभी, मेरी ही कंपनी में एक लड़का है, इंजीनियर के पद पर है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है और कहीं न कहीं मैं भी प्यार करने लगी हूँ उससे, तो आप क्या कहती हैं? जो उसकी भाभी वो कहती हैं ये तो अच्छी बात है, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें भी प्यार करना चाहिए। वैसे भी तुम कब तक अकेली रहोगी? तुम्हारी भी उम्र हो रही है अब धीरे-धीरे और कब तक अकेली रहोगी? तुम्हें भी प्यार करना चाहिए। लेकिन जो अंकिता होती है, वो कहती है भाभी कि मेरा एक गुज़रा हुआ एक काला सच है, जो कि शायद वो लड़का जब सुनेगा तो वो मुझसे दूर भागेगा और वो सच मैं उसे बता देना चाहती हूँ। लेकिन जो उसकी भाभी होती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, तुम उसको कुछ मत बताना, जब तुम्हें वो इतना प्यार करता है, तो उसे तुम कुछ मत बताना। अब निहारिका जो होती है वो सोच में पड़ जाती है, मैं करूँ तो क्या करूँ? उसकी भाभी कहती हैं उसका नाम क्या है? तो कहती है कि उसका नाम अमित है, तो कहती है फिर ठीक है ना, जिस तुम उसको कुछ मत बताना और जब तुम्हें वो इतना प्यार करता है। अब दोस्तों निहारिका जो होती है वो अमित से हाँ कर देती है, उसको भी अपने प्यार का इज़हार कर देती है। इधर जो अमित होता है वो अपने घर में अपने घर वालों को कहता है मैंने एक लड़की देख रखी है और मैं शादी उसी से करूँगा। अमित के घर वाले कहते हैं तुम्हारी जैसी मर्ज़ी, तुम अपने बारे में, अपने विषय में, अपने भविष्य के बारे में सोचने के लायक हो, समझने के लायक हो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। और फिर दोनों की शादी तय होती है, एक मुहूर्त निकाली जाती है और दोनों की शादी धूम-धाम से हो जाती है दोस्तों। अब शादी तो हो जाती है दोस्तों, शादी का लगभग 5 से 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन जो निहारिका होती है दोस्तों, वो अपने हाथों में हमेशा मेहंदी लगाए रखती है। जैसे ही 4 से 5 दिन बीतता है, वो अपने हाथों में फिर मेहंदी लगा लिया करती, मतलब एक मेहंदी उतरती नहीं है और दूसरा अपने हाथों में लगा लिया करती है। एक दिन अमित जो होता है वो कहता है, निहारिका इतना सुंदर तुम्हारा हाथ है और मैं तुम्हारे हाथ को देखना चाहता हूँ, उसे प्यार करना चाहता हूँ, उसे चूमना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि उसको मेहंदियों से ढक कर रखती हो। फिर इतने सुंदर हाथ का क्या मतलब रह जाता है? वो कहती है मुझे मेहंदी बहुत पसंद है, लेकिन एक दिन इत्तेफाक से अमित जो होता है वो उसके हाथ पर एक नाम देख लेता है, जिसका डर अंकिता को होता है। जिसका डर अंकिता को होता है वही हो जाता है। वो नाम देख लेता है, वो पूछता है ये नाम किसका है? जिसको अंकिता मेहंदी से ढक करके रखती है कि कोई देख ना ले, वो अमित देख लेता है और वो पूछता है ये नाम किसका है? कहती है उस पे लिखा था अमित कुमार। कहती है आपका ही तो नाम है। कहता है कि तुमने कब लिखवाया? तो कहती है जब तुमने मुझसे प्रपोज किया था तभी मैंने लिखवा लिया था। लेकिन अमित कहता मेरा नाम तो सिर्फ अमित है, इसमें अमित कुमार लिखा है। तो अंकिता कहती है कि उस समय मुझे ये नहीं पता था कि आपका नाम सिर्फ अमित है या अमित कुमार है। मुझे लगा आपका नाम अमित कुमार है, इसलिए मैंने अमित कुमार लिखवा लिया था। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था कि ये मेरा नाम है। दोस्तों, दोनों में ज़ोरदार बहस होती है, थोड़ी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं उसको लेकर के और उसके बाद जो अमित होता है, वो गुस्से में ऑफ़िस चला जाता है। ऑफ़िस पहुँचने के बाद वो अंकिता की भाभी को फ़ोन करता है और उससे पूछने की कोशिश करता है, कहता भाभी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ और आप मुझे सच-सच उसके बारे में बताइएगा। कहता है अंकिता के हाथ पे जो नाम लिखा है अमित कुमार, वो किसका नाम है? एक बार उसकी भाभी तो सन्न रह जाती हैं, लेकिन फिर अपने आप को सँभालते हुए कहती हैं कि वो आपका ही तो नाम है, आपको कौन नहीं जानता? कहता है नहीं भाभी, आप मुझसे सच बताओ क्योंकि मेरा नाम अमित है और वो अमित कुमार है। आपसे मैं सच जानना चाहता हूँ। अगर मैं उस घर में किसी को सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, मानता हूँ तो वो आप हैं।
इसलिए आप मुझसे झूठ ना बोलें। अब वो थोड़ा मजबूर हो जाती है, इमोशनल में आ जाती है, इमोशनल के बहकावे में आ जाती है। कहती है, "आप इस बारे में मुझसे बात ना करें तो ठीक है, आप बड़ों से बात करें।" यानी अपने पति अंकिता के भाई से, उसके माँ-बाप से बात करें। लेकिन जो अमित होता है कहता है, "नहीं भाभी, मुझे आपसे जानना है।" तो अंकिता कहती है, "ठीक है, मैं आपको बताऊँगी, पर आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि आप अंकिता को कुछ नहीं कहेंगे, उसे मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं और उससे कुछ कहेंगे नहीं, उसे गाली-गलौज नहीं करेंगे।" कहता है, "ठीक है भाभी, पर आप मुझे सच बताइए।" दोस्तों, फिर वो बताती है, कहती है, "जो अमित कुमार है, वो अंकिता का पहला पति है।" ये सुनते ही जो अमित होता है उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, वो एकदम सन्न रह जाता है दोस्तों। कहता है, "अगर उसकी शादी हो गई थी, तो आप लोगों ने मुझे धोखे में क्यों रखा? आप लोगों ने मुझसे धोखा करके क्यों शादी किया?" तो वो कहती है, "धोखा जो भी है, वो अंकिता ने नहीं किया, वो हम लोगों ने किया।" अंकिता ने जब बताया कि एक लड़का उससे प्यार करता है, बहुत ही प्यार करता है और उसका भी नाम अमित है, तो हम लोगों ने उसको मना कर दिया था कि इसको तुम कुछ मत बताओ और तुम सँभाल लोगी, और वो तो तुम्हें बताना चाहती थी कि शादी से पहले या प्यार करने से पहले ही बताना चाहती थी। अगर वो लड़का एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वो तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहती थी। लेकिन अब उसमें गलती हम लोगों की है, हम लोगों ने उसके ऊपर दबाव डाला कि तुम उसको कुछ नहीं बताओगे और हम लोगों के कहने की वजह से उसने तुमसे कुछ नहीं कहा। दोस्तों, ये सब सुन कर के अमित जो होता है वो फ़ोन काट देता है और उसके बाद लगभग 2 से 3 घंटे ऑफ़िस में रहने के बाद वो एकदम डिप्रेशन में था, वो सोच में डूबा हुआ था और ऑफ़िस से जल्दी निकल जाता है घर के लिए। दोस्तों, जैसे वो घर पहुँचता है, शायद ऊपर वाला उसके साथ था, उसकी किस्मत अच्छी थी, वो सही टाइम पर घर पहुँच जाता है दोस्तों। जब घर पहुँचता है, देखता है घर का दरवाज़ा खुला था, क्योंकि वो अपने माँ-बाप के पास नहीं रहता था, एक अलग फ्लैट लेके रखा था और उस फ्लैट में अंकिता और अमित दोनों रहते थे अकेले ही। अंदर जाता है, देखता है कि उसके कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ है और अंकिता जो है, वो एक साड़ी का सिरा पकड़े हुए हाथ में और फंदा बना रही थी। वो जैसे ही देखता है, एकदम से सन्न रह जाता है कि क्या कर रही है। उसके जब पास पहुँचता है वो और देखता है कि एक पर्चा लिखा हुआ उसके बगल में रखा हुआ है। जब वो उठाता है और जैसे वो पढ़ना स्टार्ट करता है, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, एकदम सन्न रह जाता है। उसमें लिखा था दोस्तों कि मुझे माफ़ करना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये सब जान लेने के बाद अब मैं आपसे नज़रें नहीं मिला सकती, इसलिए मैं इस दुनिया से विदा ले रही हूँ। यानी अपने जीवन लीला को समाप्त कर रही हूँ और मैं मरने के बाद भी आपसे बहुत प्यार करूँगी और मैं आपको खोने के डर से पहले नहीं बताया था, लेकिन अब आप जान गए हैं, तो मैं आपसे नज़रें नहीं मिला सकती। दोस्तों, ये पढ़ने के बाद जो अमित है, उसकी आँखों से आँसू बहने लगते हैं और वो फूट-फूट कर रोने लगता है दोस्तों। और जब अंकिता देखती है कि अमित रोने लगा है, वो भी रोने लगती है दोस्तों। उस समय का नज़ारा ऐसा था कि उस जगह पे कोई भी होता दोस्तों, तो वो भी रोने लगता। दोस्तों, अब अमित जो है, वो अपनी बाहें फैलाता है और अंकिता जो है, वो दौड़कर उसके गले से लग जाती है। अमित कहता है, "अरे पागल! तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा रह सकता हूँ? मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा रह सकता हूँ? अरे पागल! मैं तो तुमसे ज़्यादा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा?" अब दोस्तों, दोनों अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं और अब दोनों एक-दूसरे के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इन दोनों का एक प्यारा-सा बच्चा भी है अब। और अब ये 3 हो गए हैं और तीनों अपनी ज़िंदगी खुशी से व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।